भिवानी की 19 साल की टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है। उसकी चिता की लपटें थम चुकी है, लेकिन उसके घर की चीखें नहीं रुक पा रही है। खास तौर पर माँ की, पिता की। पिता तो अंतिम संस्कार के दौरान फूट फूट कर रो पड़े। अंतिम संस्कार के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक परिवार की टूटती हुई दुनिया का एक जिंदा उदाहरण है। एक जिंदा दिल मासूम लड़की की जिंदगी की शुरुआत से पहले ही अंत की दास्तां। मनीषा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि हिम्मत और संघर्ष की एक जीती जागती कहानी थी। पढ़ाई में तेज थी, गांव समाज में अपनी पहचान बनाने की चाहत रखती थी। एक महत्वाकांक्षा का एक अधूरा वाक्य कह सकते हैं, जहां हर सवाल का जवाब अब क्यों से शुरू हो रहा है। पर सवाल ये है कि मनीषा ने आत्महत्या की या फिर उसे मार डाला गया। तीन तीन पोस्टमार्टम हो चुके हैं। परिवार का दर्द, पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी, इन सब के बीच में उलझ कर रह गई है सच्चाई कि आखिर हुआ क्या, आत्महत्या या खुदकुशी। हम इस वीडियो में इन तथ्यों को, इन सवालों को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करते हैं शुरुआत कैसे 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। पिता ने उसको बताया था कि स्कूल के बाद वो नर्सिंग कॉलेज में जाएगी अपना एडमिशन का पता करने के लिए, लेकिन उसी दिन वो लापता हो गई। चिंतित पिता जब थाने पहुंचे और पुलिस से कहा कि बेटी नहीं लौटी, तो पुलिस ने टाल मटोल किया, कहा कि बेटी भाग गई होगी, शादी करके लौट आएगी। जाहिर सी बात है, परिवार को बहुत ही आपत्तिजनक ये व्यवहार चुभा और 24 घंटे बीत जाने के बाद जब कोई पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की और खाना पूर्ति के लिए केस दर्ज कर लिया, तब 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के एक नहर के किनारे बाजरे के खेत में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम भिवानी के अस्पताल में हुआ, जिसमें गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई। गले पर 29.5 mm लंबा कट पाया गया। परिवार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, शव लेने से मना कर दिया और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दबाव बढ़ा, राज्य सरकार ने भिवानी के जो एसपी थे उसको हटा दिया। लोहारू थाने के जो 5 पुलिसकर्मी थे, एसएचओ समेत, उनको निलंबित कर दिया। अब 18 अगस्त को पुलिस ने यह दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की है और एक उसका सुसाइड नोट भी मिला है। इसके बाद दोबारा पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने उसके पेट में कीटनाशक मिलने की पुष्टि भी कर दी और ये भी बता दिया कि बलात्कार मनीषा के साथ नहीं हुआ था। लेकिन परिवार और समाज इस बात से पुलिस की संतुष्ट नहीं था। विरोध बढ़ा। परिवार ने सीबीआई की और दिल्ली में जो सबसे सर्वोच्च संस्थान है एम्स, वहां से पोस्टमार्टम की मांग की। तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ भी, मैंने आपके साथ रिपोर्ट ग्राउंड शेयर की थी। अब उस रिपोर्ट का इंतजार पूरा देश कर रहा है। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम सीबीआई जांच करवा रहे हैं, परिवार जो भी चाहेगा वो करवाएंगे। और 21 अगस्त को अंतिम संस्कार भी हो गया। परिवार अंतिम संस्कार के लिए मान गया। पुलिस कह रही कि मनीषा ने आत्महत्या ही की थी कीटनाशक पदार्थ खाकर। और एक नोट्स, जो सुसाइड नोट्स भी है मनीषा का, वो भी शेयर कर रही, सबूत के रूप में बता रही कि ये हमारे पास भी है। लेकिन समाज और आंदोलनकारी लगातार सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर, सरकार पर। लेकिन इस बीच जेजेपी नेता विजय गोठा ने एक दावा किया। उसने इस पूरे केस को और उलझा दिया, या यूं कहे कि सुलझा भी दिया। आप समझिए क्या है। गोठा ने कहा कि मौत से पहले वाली रात को मनीषा अपने एक दोस्त से देर रात तक चैट करती रही। ये चैट रात 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक चली, यानी चैट। यानी मनीषा अपनी आखिरी रात पूरी तरह से जाग रही थी, चैटिंग कर रही थी, अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी। इस चैट में जिस तरह के रोमन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, चैटिंग मतलब रोमन शब्दों में उसने चैट की, वही पैटर्न ठीक उसी तरह के सुसाइड नोट में, जिसे पुलिस कह रही कि उसके बैग से मिला, उसमें मिला। गोठा का दावा है कि सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग का मिलान भी कराया गया है और वो मनीषा के घर में मिले नोट्स, स्कूल में जमा किए गए लेटर्स से मेल खा गया है, जो सुसाइड नोट्स है। यानी अब कह सकते हैं कि ये लिखावट मनीषा की है। गोठा ये भी कहते हैं कि ये जानकारी परिवार को भी दे दी गई है और साफ कहें कि वो जो आत्महत्या की गई है वो कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, जिस तरह का आत्महत्या का नोट्स उसके मिला है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह थी। गोठा ये भी कहते हैं कि चैट को पब्लिक नहीं करना चाहिए था और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि चैट मिली थी, वो सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसको पब्लिक में नहीं लाना चाहते थे, ये ठीक नहीं थे। और पुलिस ने इसको इसी वजह से दबाया कि कई जो पर्सनल चीजें थी वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। और पुलिस यहाँ तक कहती है कि 13 अगस्त को जब सब मिला था, उसी वक्त ये सुसाइड नोट भी मिल गया था
और 16 अगस्त को ये साफ हो गया था कि मनीषा ने जो एक दुकान से पेस्टिसाइड खरीदा था और उस पेस्टिसाइड को इसने खाया। लेकिन पुलिस ने अगर ये जानकारी उसी वक्त 13 तारीख को या 16 तारीख को सार्वजनिक कर देती तो शायद ये मामला इतना ना बढ़ता। पुलिस चुप रही और अचानक ये तमाम सबूत पेश कर दिए। अब ये लोग मानने को तैयार नहीं। गोटा का कहना है कि पुलिस की यही लेट लतीफी आज की इस विस्फोटक स्थिति की पृष्ठभूमि है। अब सवाल ये कि क्या पुलिस सच बोल रही है, ये वाकई आत्महत्या है मतलब और सुसाइड उसने किया है, या फिर परिवार और समाज की हत्या की आशंका में दम है। जिस आत्महत्या की थ्योरी की बात करें तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक पहला तो कि देर रात दोस्त से चैट लगातार 10 बजे से 2 बजे तक। दूसरा, चैट और सुसाइड नोट में एक जैसी भाषा का इस्तेमाल, यानी जो रोमन भाषा का वो इस्तेमाल वो कर रही थी। तीसरी, हैंड राइटिंग का मिलान जो हुआ वो मैच कर गया, वो भी एक बड़ी चीज है। और दुकान से कीटनाशक खरीदने का सबूत, ये 3-4 सबूत ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और तकनीकी और कागजी सबूतों के तौर पर देखें तो ये बताते हैं कि आत्महत्या की थ्योरी में दम है। वही दूसरी तरफ जो सवाल खड़े हो रहे वो तो यही कि अगर ये आत्महत्या थी तो परिवार को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, उनको उसी वक्त क्यों नहीं बताया गया कि ये आत्महत्या है, पुलिस ने छिपाकर क्यों रखा गया कि ये आत्महत्या है। और सब उसको देखने के बाद ये पुलिस भी कहती कि ये हत्या ही हो सकती है, पुलिस को क्यों नहीं लगा कि ये आत्महत्या है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं। अब मैं आपके सामने सुसाइड नोट को पढ़ देता हूँ जो उसमें लिखा था। उसमें सीधे सीधे लिखा था, मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को जो प्रॉब्लम हो रही है मैं वो नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है और वैसे भी सब लोग मुझसे दुखी थे, उनका कहना है परिवार। इसके आगे जो लाइन लिखी वो कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा कुछ लिखा है कि मेरी वजह से आप और अगला वो दुखी हो, लेकिन कौन अगला क्यों दुखी ये नहीं थी। ना मैं गलत थी ना मैंने कुछ गलत किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग करके NORCTC क्रैक करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी यानी प्रिंसेस की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना। ये वो सुसाइड नोट उसने लिखा था। तो दोस्तों अगर वाकई ये नोट मनीषा ने लिखा है तो साफ है कि ये मानसिक दबाव में थी, खुद को अपने माता पिता के लिए बोझ मान रही थी, तो इसलिए उसने ये कदम उठा दिया। पोस्टमार्टम में जो कीटनाशक की बात आ रही है और ये सुसाइड नोट, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के दावों को मजबूत कर रहा है। लेकिन सुसाइड नोट पर सिग्नेचर नहीं है। पुलिस की देरी एक बड़ा कारण है कि उसने सुसाइड नोट मिला तो तभी क्यों नहीं बताया। तो ये तमाम चीज़ें जो है आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। जब तक ये हर चैट, हर नोट और सबूत बिल्कुल साफ जनता के सामने नहीं आ जाते, तब तक सच दबा हुआ ही माना जाएगा। मनीषा की मौत दोस्तों अब एक लड़की की व्यक्तिगत मौत नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए नेताओं के दावे, परिवार की पीड़ा, ये तमाम चीजें हैं जिनको साफ होना चाहिए। परिवार जानना चाहता है कि सच्चाई क्या थी, लेकिन इसकी सच्चाई तभी आएगी जब CBI, जिसको ये मामला हैंड ओवर किया गया, वो बिल्कुल बारीकी से साफ करे, परिवार को भी बताए। हालांकि परिवार अब लगभग स्वीकार सी कर रहा है कि हाँ, हम सरकार पर विश्वास कर सकते हैं या पुलिस पर विश्वास कर सकते हैं। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि, और मनीषा की आत्मा भी ये जानना चाहती है कि उसको कब इंसान मिलेगा, सच्चाई उसकी कब सामने आएगी। अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन ये अंत नहीं है मनीषा का, बल्कि उसके लिए न्याय की लड़ाई की शुरुआत है। परिवार रो रहा है, समाज गुस्से में है, देश इंतजार कर रहा है कि कब इस बेटी को इंसाफ मिले। और ये जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक फाइल की तरह बनकर रह जाए मनीषा फाइल। इसलिए टाइम बाउंड जो है इसकी जांच हो, फैक्ट सहित तमाम चीजें सामने रखी जाए और बताई जाए कि ये सारी चीजें हैं और दूध का दूध पानी का पानी। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने तुरंत CBI जांच का आदेश किया, दिल्ली में जो है जो पोस्टमार्टम कराया, तो वो ठीक है, तुरंत कार्रवाई। लेकिन अब परिवार बिल्कुल बात नहीं कर रहा। एम्स में जब मैं गया था तब भी बात नहीं की, गांव में भी वो खास बात नहीं कर रहा। तो इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो ये कि परिवार इस बात से सेटिस्फाई हो गया हो कि हाँ मनीषा ने सुसाइड किया, उनको भी कुछ ना कुछ पता होगा कि क्या प्रेशर में थी मनीषा, क्या परिवार के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, या चैटिंग किसकी साथ हो रही थी, क्या वो तमाम चीज़ें, उसकी वजह से परिवार अब अपने कदम पीछे खींच रहा है कि अब चीज़ें को आराम आराम से इसको
हम इसमें जो पुलिस चीज़ें ढूंढ कर लाती है उस पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, या फिर परिवार के ऊपर इतना दबाव है कि वो अब जो जूझता हुआ, लड़ता हुआ अपने आप को अकेला, थका हुआ महसूस कर रहा हो, क्योंकि हालांकि तमाम लोग उनके साथ हैं। लेकिन इसमें सीबीआई को टाइम बाउंड तरीके से सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए और विश्वास के साथ ये बताना चाहिए कि ये जो चीज़ें इस तरह से हुई, ताकि भविष्य में कभी कोई गलतफहमी ना हो और कोई बेटी मनसा की तरह ना मारी जाए। वो जो जिंदा दिली के साथ जीती थी, खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, नए सपना देखना चाहती थी, परिवार के लिए फक्र बनना चाहती थी, लेकिन वो अब खुद इस दुनिया में नहीं है और परिवार को आंसुओं के सैलाब में छोड़कर चली गई। लगातार हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और क्या होना चाहिए वही समझाएं, और मैं लगातार आपके साथ इस पर अपडेट देता रहूँगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। मुझे